हाय एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विद थेरेपी। आज यानी 15 जुलाई को शाम 5 बजे आप सबकी सिमुलेटेड रैंक्स आ जाएंगे एंड साथ ही साथ आप सबके लिए प्रेफरेंस चेंज विंडो भी लाइव कर दी जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, चाहे वो ऐड हो, डिलीट हो, रीऑर्डर हो, आप कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ देखो, मैं CSAS का आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आप सिर्फ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन को रेफर करा करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ वहाँ परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड ये जो आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो है ना, वो 16 तक ही ओपन रहेगी, रात के आई थिंक 11:59 PM तक। तो आप वहाँ पे जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट मेक श्योर कि सेव कर लेना। ऐसा ना हो कि आप चेंजेस तो कर दिए बट सेव करना ही भूल गए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतना, बाकी तो ठीक है। एंड रही बात सिमुलेटेड रैंक की, तो मैंने हर साल देखा है सिमुलेटेड रैंक्स को देखने के बाद बच्चे प्रेफरेंस में इतनी ज़्यादा गलती कर देते हैं, आई कांट टेल यू। सो प्लीज़ 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 वो सारी मिस्टेक आप मत करना। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहले चीज़ तो ये समझो कि सिमुलेटेड रैंक क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होती है। सिमुलेटेड रैंक एज द नेम सजेस्ट, ये रैंक है बेसिकली आपकी हर एक कोर्स के लिए। ये रैंक निकल के आएगी जो भी आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कोर्स फिल करे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BMS, BBA ऐसे जैसे कोर्सेज फिल करे हैं, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपकी सिमुलेटेड रैंक निकल के आएगी। एंड अगर आपने अपनी प्रेफरेंसेस में 10 कोर्स भी फिल करे हैं, 20 कोर्स भी फिल करे हैं ना, तब भी हर एक कोर्स में आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो वो आपकी सिमुलेटेड रैंक बताती है। क्योंकि एक कोर्स को हज़ारों बच्चों ने फिल करा होगा एंड उन हज़ारों बच्चों में उस पर्टिकुलर कोर्स में आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो वो होती है आपकी सिमुलेटेड रैंक। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। एंड जो ब्लंडर करते हैं बच्चे, दैट इज़ कि वो रैंक देखते हैं कि अच्छा मेरी रैंक तो 4000 बन रही है, मेरा स्कोर तो 900 है, एंड इसमें जो सीट है पर्टिकुलर कोर्स में वो तो सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट है, तो मैं तो कहीं भी कहीं से भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी तो सीट ही इतनी नहीं है कि मुझे एडमिशन मिले। तो लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इवन काफ़ी ज़्यादा सेफ स्कोर है। क्यों है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे BCom ऑनर्स करना है तो मैं BCom प्रोग्राम को भी तो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख रही हूँ। किसी को अगर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है वो तो मैथ्स ऑनर्स को भी अपने बैकअप में रखेगा, किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है वो पॉल साइंस भी बैकअप में रखता है। ठीक है, तो ये जो बैकअप कोर्सेज है ना, अगर आपने उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख दिया है, कोई भी कोर्स रख दिया है, तो आप दूसरे बच्चे की रैंक इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर कोर्स में आपकी भी रैंक बन के आ रही है, बट आप तो वो लेना नहीं चाहते हो, तो आपका बस बैकअप है, राइट। तो आपको इसमें तो परेशान होना ही नहीं है कि इतनी सीट है एंड मेरा तो इतनी ज़्यादा रैंक है, मेरे को नहीं मिलेगा। नहीं, अल्टीमेटली हर एक बच्चा हर एक कॉलेज के हर एक कोर्स के अंदर एक ही सीट रिजर्व कर रहा होगा, तो जो बाकी की रैंक है वो तो वेस्ट चली गई ना। तो इस बेसिस में तो बिल्कुल मत जज करो कि मेरी रैंक कम आ रही है, जिस कोर्स में मेरी रैंक कम आ रही है उसे हम ऊपर रख देते हैं। क्या कर लोगे ऊपर रख के? अगर आपने उसे नीचे रखा था दैट मीन्स कि वो आपका बैकअप वाला कोर्स होगा, या फिर प्रायोरिटी 3 या फिर प्रायोरिटी 4, जो भी कोर्स होगा, टॉप प्रायोरिटी तो नहीं है, तभी आपने उसे नीचे रखा है। ठीक है, एंड अगर आपको वो मिलना होगा, अगर आप उसकी कट ऑफ मीट कर रहे हो, तो चाहे आप उसे नीचे रखो या फिर ऊपर रखो, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये गलती तो बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका है कि अपग्रेड करके भी आप ऊपर जा सकते हो, बट ऑलरेडी अगर उसको टॉप पे रख दोगे तो अपग्रेड करके कहाँ ही जाओगे। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू दिस ब्लंडर। सेकेंड थिंग, अगर आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा बन रही है, लाइक 40,000 50,000 की रेंज में जा रही है, तो आपको सीरियसली बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, DU के अलावा भी बैकअप देखो। DU में लास्ट तक पार्टिसिपेट करो, नो इशू, बट आई थिंक आपको भी अपना ईयर वेस्ट नहीं करना होगा, राइट। तो प्लीज़ उस केस में आप बैकअप लेके चलो एंड DU में पार्टिसिपेट तो करते रहो। एंड थर्ड थिंग, जिनके लिए प्रेफरेंस चेंज विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो उनके लिए है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी रीज़न के कारण ज़्यादा कॉलेज या फिर कोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं फिल कर पाए हो, ठीक है, एंड अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मुझे तो ये भी फिल कर देना चाहिए था, तो अभी भी आप फिल कर सकते हो। एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर एग्जांपल जितने भी कोर्सेज आपने ऐड करे हैं एंड उनमें आपकी सब में ही बहुत ज़्यादा रैंक बन रही है, तो आई विल सजेस्ट कि कुछ और बैकअप ऑप्शन ऐड कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है। इफ़ यू वांट कि हाँ मुझे DU ही आना है, बट इफ़ यू आर लाइक नहीं मुझे DU तभी जाना है जब मुझे एक अच्छा कॉलेज या फिर अच्छा कोर्स मिल रहा हो, देन वेल एंड गुड। बट अगर DU ही आना है, DU ही चाहते हो, तो जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनको करना। एंड प्लीज़ वन मिस्टेक दैट आई एम बार बार रिमाइंडिंग कि प्लीज़ ये मत देखना कि जहाँ पे आपकी रैंक कम बन रही है उसे ऊपर रख दो, जहाँ पे था उसको वहीं पे रखो। बस एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि रैंक अगर ज़्यादा बन रही है तो और उसमें चीज़ें ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपने प्रेफरेंस ही गलत बना रखी है,
वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर प्रेफरेंस अच्छे से बनाई थी, सब देख के करा था, फिर आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि बस रैंक के बेसिस पे आप उसे ऊपर रख रहे हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस थिंग एंड यस, बाकी जो भी चीज़ें हैं जल्दी से कर लेना, लास्ट टाइम का वेट मत करना। एंड एक डाउट बार बार आता है कि हम सेव तो कर रहे होते हैं बट फिर से वो स्टार्ट हो रहा है या फिर जीरो प्रेफरेंसेस दिखा रहा है, प्रेफरेंस नहीं सेव हो रही। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी कि एक साथ पूरा मत सेव करा करो कि एक बार ही उठाया एंड 400-500 प्रेफरेंस भर रहे हो। नो, अभी भी आई नो बहुत सारे लोग चेंज करेंगे, थोड़े से चेंजेस करो, ठीक है। 10 प्रेफरेंस फिल करी, सेव कर लो, फिर नेक्स्ट करो, फिर सेव कर लो, ठीक है। ऐसे थोड़े 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 में करो, चंक्स में करो, ऐसा नहीं है एकदम आप इकट्ठा ही डाल रहे हो, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। बाकी आप ब्राउजर चेंज करके भी देख सकते हो, डिवाइस चेंज करके भी देख सकते हो, उससे भी आपका हेल्प हो जाती है। आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड आप ये सारी मिस्टेक नहीं कर रहे होगे। एंड अभी फ्यूचर में भी मैं बहुत सारे आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाली हूँ, ताकि आप ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक जो हैं वो अवॉइड करो, जो कि आपका एडमिशन कॉस्ट कर सकती हैं। एंड येस, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी शेयर करना है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड योर वॉक इन विथ थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।